हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये ऑन डिमांड वीडियो है। इसमें मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको BEE आप बोलते हैं या BEE बोलते हैं, इसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर, अराउंड 14-15 क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे स्टडी किया है और बिल्कुल जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब IMP क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पे इंक्लूड करें ईयर वाइज। और इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स भी, मेरे वीडियोस की लिंक डाली है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी DC मशीन। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। तो यहाँ पे सोर्सेज का क्लासिफिकेशन है बेसिकली, और ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जून 2013, फिर दिसंबर 14, जून 14, जून 15, दिसंबर 16 एंड जून 16। तो ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है और अभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं उनसे बाहर से क्वेश्चन पेपर बनना बहुत ही मतलब वैसा होगा, बहुत पॉसिबिलिटी कम है उसकी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता भी हूँ यहाँ पर। तो जैसे वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में 2013, तो ये मैंने सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ओपन कर रखे हैं मैंने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे ये 2013 का, जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने का बोला गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी हैं। दिसंबर 14, देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये यहाँ पे आ गया दिसंबर 14 का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो देखिए 2 साल लगातार आया है ये। उसके बाद ऐसे ही ये जून 14, तो जून 14 में भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। जून 14 में देखिए ये भी आपका वोल्टेज एंड करंट सोर्स और आपका डिपेंडेंट वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इस तरीके से ये बहुत बार पूछा गया है, जून 15 में, दिसंबर में। और सारे, मैंने बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के में, तो उसका आंसर मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ इतनी बार पूछा है, इसको पढ़ ले। फिर किरचॉफ्स लॉ है, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ बहुत ही ईजी भी है। और ये आपका दिसंबर 17, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, दिसंबर 17, सॉरी, ये आपका दिसंबर 17 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पे 17 दिख रहा है और यहाँ पे आपका किरचॉफ्स लॉ पूछी गई है। ये देखिए किरचॉफ्स लॉ, इसमें KVL और KCL दोनों ही आएगी। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन पेपर मैंने इसका बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस किया है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। तो इसको पढ़ लें आप। इसका सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम, दो ही थ्योरम आपको पढ़नी है यहाँ पर। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम कितनी बार आई है, देखिए जून 13, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका 10 ईयर्स में 7 टाइम्स आया है, और ये 1 2 3 4, तो ये 10 ईयर्स में 4 टाइम्स आया है। जैसे देखिए आप यहाँ पे मैंने लिखा जून 13, तो यहाँ पे जून 13 में चलते हैं अपन, सुपरपोजिशन थ्योरम को देखते हैं कहाँ पर आया है। तो जून 13 का क्वेश्चन पेपर है ये। और यहाँ पे देखिए इसको, हाँ यहाँ पे देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पूछी गई है, ये देखिए थेवेनिन और सुपर दोनों ही पूछी गई है यहाँ पर। तो ये दोनों थ्योरम ही है सिलेबस में और आपको पढ़ना भी है। तो इतना पढ़ लीजिए आप इतना पढ़ लीजिए। देखिए आपको यहाँ से आपको बहुत श्योरिटी हो जाएगी, बहुत इजी यूनिट भी है। तो DC में आपको ये सारा पढ़ना है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब सेकंड में चलते हैं। देखिए सेकंड यूनिट में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, फिर भी मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट निकाले हैं, एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। ये देखिए 14 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है और 18 में आया नवंबर में। तो ये पढ़ लें आप। देखिए अपन दिसंबर 14 का क्वेश्चन पेपर, वैसे आप माने, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे दिखाए, तो सारे पेपर में हैं ही। जैसे दिसंबर 14 का दिखाता हूँ पेपर आपको। तो दिसंबर 14 में एक्टिव, रिएक्टिव पावर ये पूछा गया, देखिए रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर ये पूछा हुआ है। तो ऐसे ही ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी मतलब क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो टाइम पीरियड, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और मैं तो कहूँगा इसमें आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू, ये जो वैल्यूज दी हैं AC की, आप पढ़ लें, कई बार आया है। अब देखिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो है हर बार ही पूछते हैं यहाँ पे, 14, 16, 18, 19। देखिए ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आपको स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना है। इसका भी मैं आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये आपको न्यूमेरिकल में भी आए, इसके क्वेश्चन आएंगे, और नहीं तो आपका स्टार और डेल्टा का आप यहाँ पे 3 फेज क्वांटिटी में लाइन और फेज क्वांटिटी का रिलेशन, दोनों वीडियोस मैंने बनाए हैं, दोनों का बहुत इजी तरीके से समझाया है। तो इसको आप देख लें, ये आपका
कई बार आया भी है, उसके न्यूमेरिकल ज़्यादा है, इसलिए मैंने ईयर्स नहीं लिखे, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप देख लें। चलिए चलते हैं थर्ड यूनिट में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, वीडियो को लाइक करें। अब देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, भाई ये तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये दिसंबर 15, चलते हैं अपन दिसंबर 15 में, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ये आपका दिसंबर 15 का क्वेश्चन पेपर देखिए, यहाँ पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है भाई। तो यहाँ पे ये देखिए, ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लॉज है, उसी में एक लॉ है, ये बहुत बार पूछा है ये। तो ये आप इसको करना है आपको। फिर कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, देखिए मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इसको भी दिखाता हूँ। दिसंबर 17 में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे दिसंबर 17 का ये क्वेश्चन पेपर है, देखिए यहाँ पे कंपेयर, ये अपन चलते हैं मैग्नेटिक वाले पार्ट में। ये आपका आ गया है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे आया ये कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, है ना। इसमें ये बहुत ऐसा बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये वाला भी। तो ये आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन कर लिए, 7-8 पॉइंट्स है, बहुत ईजी है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम और आपका ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फेजर डायग्राम। इंडक्टिव लोड पे ही पूछा जाता है, ये आप पढ़ लें। इसके बाद ट्रांसफार्मर के लॉसेस, आयरन लॉस और कॉपर लॉस होते हैं। इसमें फर्दर एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, वो भी कई बार पूछा गया है। और आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड डिराइव ईएमएफ इक्वेशन, ये भी आप पढ़ लें। देखिए नवंबर में 18, मई 18, सॉरी 2 बार आ गया, फिर जून 20, ये भी कई बार आया क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़ लें। इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अपन आते हैं, फोर्थ यूनिट पे आ गए हैं अपन। आपको देखिए बहुत ही कम मैंने बताया प्रिपेयर करने का। अब देखिए यहाँ पे मेन, मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगा सारे ही पढ़ लें, लेकिन आपको अगर बिल्कुल आपको लग रहा है कि डर लग रहा है एग्जाम में, तो ये तो आप पढ़ लें, तो इससे आपके मार्क्स भी 80% तो कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए पार्ट ऑफ डीसी मशीन, जो कम्यूटेटर होता है, स्टेटर होता है, उसका स्टेटर कोर है, योक है, ब्रशेस है, कम्यूटेटर है, ये सारे जो पार्ट होते हैं, ये देखिए कितनी बार पूछा है, 1 2 3 4 5, ये भी 7 टाइम्स पूछा है। तो मेरे को लग नहीं रहा है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन पेपर आपको बार बार दिखाना है। जून 13 फिर से दिखा देता हूँ। ये जून 13 में देखिए यहाँ पे मशीन वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, वेरियस पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, ओके। यहाँ पे टाइप्स पूछा हुआ है और आपका पार्ट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट्स भी पूछा हुआ है। देखिए 14 के क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं। यहाँ पे 14 दिया है क्या आपका, दिसंबर 14, यस। तो दिसंबर 14 में चलते हैं अपन। दिसंबर 14 में यहाँ पे अपन मशीन वाले पेपर में कई बार इसमें देखिए, ये देखिए कंप्यूटर और ब्रश, ये दोनों पार्ट्स हैं। तो या तो ऐसा इजी सिंगल पूछ लेंगे, या तो आपका मतलब सारे पार्ट्स पूछेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर। भाई ये भी बहुत बार पूछा गया है। नवंबर 22 का देखिए पेपर दिखाता हूँ आपको, ये नवंबर 22 का पेपर। यहाँ पे देखिए ये पेपर थोड़ा अजीब से ही आया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थ्योरी टाइप से पूछा गया है। लेकिन इसमें ये वाला क्वेश्चन जो हमने कहा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेस इंडक्शन मशीन, तो इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका कंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो ये देखिए 3 फेस इंडक्शन मोटर के टाइप्स, ओके। तो यहाँ पे सॉरी आपका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन पेपर में। और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी बहुत बार पूछी गई हैं। इंडक्शन सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। अब देखिए क्लासिफाइड डीसी मशीन, ये 3 बार ही लिखा है, लेकिन ये बहुत बार ये भी आपका आने के चांसेस है। तो डीसी मशीन के आप पार्ट्स पढ़ लें, जैसा मैं सॉरी इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, जनरेटर, मोटर, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। तो ये आपका डीसी का हो गया, सारे डिस्क्रिप्शन है, सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए भैया, ये तो बिल्कुल कैश इम्यूनिटी आपको बिल्कुल पास कराती है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके जाती है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स पूछी गई है डी मॉर्गन्स थ्योरम। देखिए जून 13 का पेपर आपको दिखाता हूँ, ये 13 का पेपर है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। भाई ये तो इतनी बार पूछी है, ये आपको देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने, डी मॉर्गन्स थ्योरम इतनी बार पूछी है ये कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ ही नहीं सकते आप।
नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। लॉजिक गेट कौन से होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये आपके ये इतने बार 1 2 3 4 बार पूछा है, 4 साल पूछा गया है। हाफ एडर, फुल एडर, ये भी देखिए इतनी बार पूछा है, 1 2 3 4 5 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आरएस फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के बाद ही जेके बनेगा। तो ये दोनों देखिए, ये भी कितनी टाइम्स आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो बीजेटी हमारा सिंपल जो ट्रांजिस्टर होता है उसका वर्किंग पढ़ लें आप, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले में यही है आपका। तो देखिए बहुत ही इजी मैंने यहाँ पे तरीके से आपको बताया। प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में चेक करें, आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और एक बार फिर से कहूँगा, ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।